नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.4। तो देखिए, उसका पहला सवाल क्या है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अब देखो, इससे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि आवर्धन क्या होता है। क्या क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? अब देखो, आवर्धन क्या होता है कि जैसे हम मोबाइल के अंदर किसी फोटो को है ना जूम करके देखते हैं ना, तो जूम करना ही आवर्धन है। क्या है? जूम करना क्या है? आवर्धन। अब देखो, संख्या रेखा पर जूम। अब देखो, यहाँ पे संख्या क्या दे रखी है हमारे को? 3.765। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? मैं आपको समझाने के लिए हाथ का प्रयोग कर रहा हूँ। आपको क्या करना है? स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींचनी है। स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींचनी। अब आपको क्या करना है कि इस लाइन पे ना बराबर अंतराल का गैप लेना है। जैसे बराबर अंतराल लेने हैं, बराबर अंतराल ले लिए, मतलब बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान। आपको स्केल की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लेना है। अब देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखो, हमारे को क्या संख्या दे रही है कि 3.7। अब देखो 3.7 कहाँ पे आएगा? 3.7 देखो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आएगा 3.7। मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ। अब देखो 3.7 कहाँ आएगा? 3 और 4 के बीच में। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि 3 और 4 को आवर्धन करना, मतलब 3 और 4 को बड़ा करके लिखना है। तो वापस से एक संख्या रेखा खींचता हूँ और वही प्रोसेस, इस संख्या रेखा को बराबर 10 भागों में बांटना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखो, अब हमें क्या करना है? यहाँ वापस लिखना है 3। क्या लिखना है? 3। और यहाँ लिखना है 4, क्योंकि आवर्धन किन के बीच में करना है? 3 और 4 के बीच में। अब मैं 3 और 4 के बीच में आवर्धन करता हूँ, तो देखो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3.0 लिख सकता हूँ। और 4 को क्या लिखूँ? 4.0। अब देखो, 3 का हम आवर्धन करते हैं तो क्या होता है कि आगे लिखेंगे, मैं ऐसे थोड़ा तिरछा लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे पढ़ने में। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद में 4। अब देखो, अब हमारे सामने संख्या दे रखी है 3.76, मतलब 3.7 कहाँ है? ये। और 7 के बाद में 6, मतलब संख्या किन के बीच में आएगी? 3.7 और 3.8 के बीच में। ये देखो 3.7 और 3.8 के बीच में। अब हमें क्या करना है? 3.7 और 3.8 का आवर्धन करना है। किन का करना है? 3.7 और 3.8 का। अब देखो, वापस से एक संख्या रेखा खींचता हूँ। अब हमें क्या लेना? 3.7 और 3.8। अब देखो, इसके आगे मैं एक 0 लगा लूँ और इसके आगे भी एक 0 लगा लूँ। अब देखो, वापस इसको बराबर 10 टुकड़ों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करना है हमें? देखो 3.70 है, अब हमें लिखना है 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और वापस 3.8। अब देखो, अब संख्या क्या है कि 3.765। अब देखो 7 6, 3.76 कहाँ पर है? ये। और 7 6 5 किसके बीच में आएगा? 3.76
और 3.77 के बीच में। अब हमें क्या करना है कि 3.76 और 3.77 का आवर्धन करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से एक संख्या रेखा खींचता हूँ। अब देखो वापस से मैं एक संख्या रेखा खींचूँ, संख्या रेखा खींची। सबसे पहले क्या करना है, आवर्धन किसका करना है, 3.76 और इसके आगे 0 लगा दूँ और 3.770। अब देखो इनको वापस 10 बराबर संख्या मारना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखो अब मैं एक अलग पेन से लिख लेता हूँ क्योंकि ये क्या होगा, एक साथ शामिल नहीं हो जाएगा। अब देखो 3.760 है तो यहाँ क्या आएगा, 3.761। आगे क्या आएगा, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769 और वापस 3.770। अब देखो अब हमारे को संख्या क्या थी, हमारे पास संख्या थी 3.765। अब देखो 3.765 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको हमने क्या किया, संख्या रेखा पे इस प्रकार से दर्शा लिया। अब मैं आपको जो कॉपी में मेरे नोट्स में बनाया हुआ है वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, बराबर स्केल की सहायता से ये मैंने बराबर लाइन खींची। समय को बचाने के लिए मैंने पहले से तैयार कर लिया। 3 और 4 के बीच में था तो 3.0 और 4.0 लिखा। अब क्या था हमारे पास 3.765, क्या था 3.765। अब देखो 7-6 किसके बाद में आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में, तो इनका आवर्धन किया, ये संख्या हमें प्राप्त हुई। और इस प्रकार से हमने ये सारणी बनाई। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन पे। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 और ऊपर बार दे रखा है को देखिए। अब देखो 4.26 क्या होता है, क्या दे रखा है हमें 4.26 और 26 के ऊपर बार दे रखा है। 26 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि ये 26 है ना, बार बार रिपीट हो गई। जैसे क्या होगा 4.26 26 26, ये आगे चलता जाएगा। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर इनको दर्शाना है। तो 4 दशमलव मतलब दशमलव के बाद में 4 अंक तक ही दर्शाना है, आगे नहीं दर्शाना है। तो पहले मैं रफ में करके दिखा देता हूँ आपको कैसे दर्शाना है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि एक स्केल की सहायता से लाइन खींचनी है और लाइन खींच के उसको संख्या रेखा उस पर दर्शानी है। अब देखो पहले क्या करना है कि यहाँ से 0 से शुरुआत करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो हमें क्या करना है कि ये जो बीच वाला अंतराल है ना वो स्केल की सहायता से लेना और बराबर अंतराल लेना है। अब हमें संख्या क्या दे रखी है, हमें संख्या दे रखी है 4.26। अब देखो 4.26 किसके बीच में आएगा, 4.26 आप देखो तो 4 और 5 के बीच में आएगा। 4 और 5 कहाँ पर है, ये रहा। तो 4.26 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में। अब मुझे क्या करना है, 4 और 5 का आवर्धन करना है। अब देखो वापस वही प्रोसेस है, संख्या रेखा खींचनी है, उसको बराबर 10 भागों में बांटना है और क्या करना है, इनको दर्शाना। अब 4 और 5 का मैं आवर्धन करता हूँ और 4 के बाद में चाहे 0.0 लगाओ और 5 के बाद में 0.0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 4.0 के बाद में 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
4.8, 4.9 और 5। अब देखो, अब हमारे को क्या करना है कि 4.26 है, क्या है 4.26, तो 4.26 किन के बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। तो मैं अब 4.2 और 4.3 का आवर्धन करता हूँ। देखो, संख्या रेखा खींचनी है, उसको बराबर 10 भागों में बांटना है, और यहाँ लिख दिया 4.2 और इसके आगे 0 लगा दिया, और यहाँ लिख दिया 4.3 और 0। अब देखो, अब 4.20 के बाद में 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30। अब देखो 4.26 कहाँ है, ये, और 262 किसके बीच में आएगा, 4.262, 262, 4.262 किसके बीच में आएगा, 4.26 और 4.27 के बीच में। अब देखो मैं इनका आवर्धन कर लेता हूँ। आवर्धन के लिए वही प्रोसेस, पहले एक लाइन खींचनी है। अब देखो लाइन खींच दी, और आवर्धन किसका करना है, 4.26 0 लिख लेता हूँ और 4.27 0 लिख लेता हूँ। इसको बराबर 10 भागों में बांट देता हूँ। बांट दिया। अब देखो, अब मैं आगे वाला अंक लिखता हूँ, तो क्या आएगा, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.270। अब देखो, अब हमारे को क्या था कि 4.2626। अब देखो 4.262 कहाँ है, यहाँ है, और 2626 कहाँ आएगा, 4.262 और 4.263 के बीच में। अब हमें इनका आवर्धन करना है। अब वापस वही प्रोसेस क्या है कि एक लाइन खींचनी है, उस पर संख्या रेखा को दर्शाना है कि आवर्धन किनका करना है, 4.262 और 4.263। अब इनके आगे मैं 0 लगा लूँ और इनके आगे भी 0। संख्या रेखा को बराबर 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो, अब हमें क्या दर्शाना है, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और 4.2630। अब हमें क्या दर्शाना था, 4.2626। अब 2626 कहाँ पर है, ये देखो 4.26 और 26, ये यहाँ पर रहा। तो ये हमने 4.2626 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब मैंने जो नोट्स में बनाए, आपके जो नोट्स है टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे, उनमें क्या बनाया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले मैंने क्या किया, 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची, उस पर 1 से 10 तक की संख्या। बाद में 4.2 किसके बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में, तो मैंने 4 और 5 का आवर्धन किया। फिर उसके बाद 4.26, तो 2 6 किन के बीच में आता है, 4.2 और 4.3 के बीच में, तो इसका आवर्धन किया। और अब देखो 4.262, अब 262 किन के बीच में आएगा, 4.26 और 4.27 के बीच में, तो इनका आवर्धन किया। अब 4.2626,
तो 4.2626 किन के बीच में आएगा, 4.262 और 4.263 के बीच में। फिर मैंने इनका आवर्धन किया तो हमारे को ये संख्या प्राप्त हुई। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका। ये थे हमारे प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आपको हमारा सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। धन्यवाद।